नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीवीडी टॉक्स की इस नई पेशकश में जिसमें हम मिल बैठे हैं आज 3 यार। तो महीने का नाम है अक्टूबर और तारीख है 2, मतलब सारे ठेके बंद। यूं ही दिवस दर दिवस ये साल भी अपने उत्तरार्ध की ओर आ रहा है। तो हम आज याद करेंगे ऐसे दिवसों के बारे में और समाज के ऐसे दबे कुचले लोगों के बारे में जिनका कोई दिवस नहीं मनाया जाता। ऐसे कुछ दबे कुचले वर्ग में हैं हमारे समाज के दरोगा, थानेदार, पुलिस वाले। उनके लिए कोई दिवस निर्धारित नहीं किया है सरकार ने। बिल्कुल सही लेकिन बात वो है। चाहे तो किसी भी आदमी का कोई सा भी दिवस बिगाड़ सकते बिगाड़ सकते हैं बड़ा। इसी पे पता है एक मतलब कवि ने लिखा है हाँ। कि सुबह बन-ठन के थाने जाते हैं हम्म। और यूं ही 2-4 लोगों को पीट देते पीट हैं आते थे। और साल भर में 365 दिन रिश्वत खाते हैं हाँ। और बेमतलब के चालान काट कर कितना ही पैसा बनाते हैं। हम्म। और देखो ऐसा चैन और कहाँ, जनता के सेवक नहीं, हम दरोगा हैं साहब। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है। ये रिश्वत यार तुमने थोड़ा वो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड बोल दिया। मेरे ख्याल से रिश्वत नहीं, उसको समाज सुधारक पैसा बोलते हैं। समाज सुधारने के लिए हम पैसा ले रहे हैं। पब्लिक पीडीएफ, हाँ, पब्लिक बिल्कुल। डेवलपमेंट फंड। पब्लिक डेवलपमेंट फंड। इसके लिए कभी जो को सिर्फ माफी- पब्लिक के लिए नहीं होता। हाँ, वो उनके पर्सनल डेवलपमेंट फंड में तब बाय द पीपल बट नॉट फॉर द नॉट पीपल। फॉर द पीपल। अभी एक न्यूज़ बहुत फेमस हो रही थी कि एक पुलिस वाला था, उसने बालूशाही और रसमलाई के पैसे मांगे। उसकी कंप्लेन हो गई और उसको जो है हटा दिया गया। तो उसने किसी से मांगे होंगे कि भाई एफआईआर लिखने की एवज में हाँ। कि हमें बालूशाही और रसमलाई लाओ। रसमलाई तब जाके रखे और इतने हराम, मतलब कितनी स्वीट सी रिश्वत मांगी है किसी, कितनी लिटरली स्वीट रिश्वत अब है। ये स्वीट सी रिश्वत से मुझे याद आया, अभी मैंने एक वीडियो देखा हरियाणा रोडवेज में। एक सिपाही चढ़ता है बस में, एसी बस में, वो किराया नहीं दे रहा है। उस बस का किराया है सिर्फ 140 रुपए और कंडक्टर उससे पैसे मांग रहा है। तो उसका वीडियो ले रहा है कि देखो मुझे हैरास कर रहा है, तुझे तो मैं थाने में देख लूंगा, ऐसी तैसी। और गौर करने वाली बात ये थी कि उस बंदे के बाद वो जो वीडियो ले रहा है वो ले रहा है आईफोन 16 से। सिपाही बंदा है, एक भी स्टार नहीं लगा, वो आईफोन 16 से वीडियो ले रहा है। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? जैसे तैसे इस तरह के मतलब घटनाएं तो जैसे हमारे साथ भी होती हैं। जैसे हम कभी जा रहे हैं रोड पे स्कूटी से, बाइक से, तो थानेदार मतलब जो पुलिस वाले हैं बेधड़क हाथ देते हैं। मतलब उनका इतना हक समझते हैं, मतलब बाकी लोग जनरली इतना बेधड़क नहीं देंगे, उनको अपना हक समझते हैं और बोले कि ये बैठा ही लेगा। और हमें भी ऐसा बहुत बार लगता है, डर के मारे कुछ लोग बिठा लेते हैं। तो और लेकिन ये भी होता है, एक बार मेरा दोस्त था तो उसकी स्कूटी पे मतलब वो जा रहा था, वो इलेक्ट्रिक स्कूटी थी उसकी। मैंने भी एक किस्सा सुना है। तो उसके पास नई स्कूटी ली थी और इलेक्ट्रिक स्कूटी थी। तो वो टोल के आसपास जा रहा था तो उसे एक थानेदार ने हाथ दिया उसको। तो थानेदार साहब वो हट्टे कट्टे थानेदार है, असली दरोगा जो होता है। दोस्त हमारा था, दोस्त का नाम हमारा था। दोस्त भी हट्टा कट्टा था क्या? दोस्त भी ठीक ठाक था, उसको हम वैसे प्यार से मोटा भाई कहते हैं उसको। तो भाई थानेदार साहब ने अपने बेधड़क दिया। तो हमारे क्या है, हमारे मित्र है वो इस मतलब थोड़े सज्जन आदमी है और यहाँ की मतलब उनके देख कर आप बता सकते हो कि वो अपने इस नॉर्थ साइड के नहीं है ना। तो वो उन्होंने दे दी बट लिफ्ट तो दे दी, लेकिन थानेदार उनसे भी 2 गुने। और थानेदार जब साहब बैठे तो थे, लेकिन थानेदार साहब के सिर्फ ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बाहर की ओर ऐसे झूल रहा था। तो जैसे तैसे थोड़ी देर चले हो गए, उसके बाद हो गई इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज हो गई। तो चालान तो नहीं काट लिया थानेदार ने? नहीं मतलब तो बड़ी दुखद घटना हुई उनके साथ। फिर उनको स्कूटी लेके जाना पड़ा। स्कूटी की स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया और उसके सॉकर बैठ गए। सॉकर बैठ गए, उसके बाद उठे वो ऐसे बैठे, तो थानेदार साहब उठे, उसके बाद वो सॉकर नहीं उठे, वो वहीं के वहीं रहे। बट ये बात है कि बड़ा ही दुबा कुचला वर्ग तो है। यार इस घटना से मुझे याद आ रही, शायद तुम्हारी दीदी की शादी थी, हम लोग तुम्हारे यहाँ से आ रहे थे। हाँ। तो हमें एक याद है अपन की गाड़ी जा रही थी और एक पुलिस वाला एकदम सामने आ गए थे, 2-3 पुलिस वाले। हमें हाँ, पता नहीं क्या कर रही है। और जबरदस्ती एक पुलिस वाला हमारे संग आके बैठ गया था गाड़ी में, बोला कि हमें फला जगह छोड़ दो। उसमें क्या करेंगे, छोड़ना ही पड़ेगा। मतलब बेधड़क है, दबा कुचला समाज तो है तो उनकी इतनी सेवा करना तो सेवा करना हमारा हमारा फर्ज बनता ही है देश का। और क्या यार, बेचारा मतलब उनके पास होता नहीं है साधन। तो जैसे थानेदार दिवस अगर ये सरकार मनाए
तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, मतलब अच्छा, किस तरीके ये दिवस से मुझे एक चीज आई भाई, हमने जो मेन दिवस है जो आज गांधी जयंती गांधी है, दिवस। हाँ। इससे तो मेरे को एक चीज बस सबसे पहले अभी जब भी गांधी जयंती आती है मीम कल्चर इतना पॉपुलर हो गया, मुझे तो वही एक ही चलता मीम याद आता है, बापू कहाँ चलेगा कहाँ बापू, चलेगा? जो समाजवादी के लीडर्स बैठ के रो रहे हैं के स्टैचू पे, बापू तस्वीर कहाँ खींच- चलेगा मैं छोड़ के आजाद करा के। ये बात तो सही भी है वैसे देखा जाए तो, बापू कहाँ चले गए इस मतलब इसकी देश को के कैसे हालात में छोड़ गए वैसे देखो। नहीं, बापू नहीं छोड़े थे, छुड़वा दिया था वापस। बापू से छुड़ा दिया था, ये बात तो है। लेकिन वही है देखो, बापू का दिवस है और लोगों को मदिरा पान का मौका नहीं मिला, तो बड़ी दुखद स्थिति तो है बापू के दिवस शायद हो के। सकता है नहीं, इसीलिए दुखद- वो लोग रो रहे हो बापू नहीं, के दुखद- स्टैचू पे। नहीं, दुखद एक्चुअली दो तरीके से है। नंबर 1 कि एक तो आप छुट्टी दे देते हो, हम्म। और दूसरे दिन छुट्टी में एंजॉय करने का साधन नहीं देते हो। या तो एक चीज मत करो, या तो छुट्टी मत दो, मत काम करो, करता रहे काम आदमी, करो। या फिर अगर छुट्टी दे रहे हो तो उसको ये तो मतलब दोहरी पीड़ा हो। दोहरी पीड़ा है। लेकिन हमारे थानेदार दिवस पे एक काम नहीं होगा, वो है ड्राई डे तो नहीं होगा, और दारू सस्ते भी मिलेगी, सस्ती भी डिस्काउंट ऑफर, डिस्काउंट ऑफर में दारू, क्योंकि जो उपलब्ध ब्लैक में करवाई जो दारू जमा की गई है उसको हम्म। बेचने का समय भी तो एक दिन होना हाँ, निर्धारित होना चाहिए। पर वो बचती नहीं है ना उनके पास, ओह, बचती नहीं है, वो समस्या। इसीलिए समाज सुधार रहे हैं समाज वो। सुधार समाज सुधार वो कंज्यूम कर लेते हैं यार कि अपन समाज अच्छा काम भी में। करें तो भी तुम्हें दिक्कत है, हम्म। अब वो जहाँ जहाँ बिक रही है उसको रेट डाल के रेट ला डाल- रहे हैं। हम्म। और वो उसको कंज्यूम भी करना है, कंज्यूम करना ताकि समाज के लोग उसको कंज्यूम करके बर्बाद ना हो, किसी का घर न टूटे, तो वो खुद ही उसको वो वैसे ना जैसे महादेव जहर खुद पी लेते हैं, हलाहल हला है, हलाहल तो वही है ये, मतलब सच में समाज सुधारक है, मतलब हलाल खुद पी लेते हैं और समाज को बोलते हैं कि हम आपको इस जहर से मुक्ति दिला दें। ये पैसे के साथ है, किसी हाँ। के पास ज्यादा पैसा आ जाए हाँ। ना, नहीं भी है उनके पास पहुंच जाए, हाँ यार तुरंत वो- और तुम्हें पैसे से मुक्त कर देते हैं। हमारे हमारे ना पास- वरना आप कैसे ITR भरोगे, आपके हाँ। पास मान लो थोड़ा ज्यादा पैसा आ गया है हम्म। क्या तो आप उनको दे दो, सही बात, यही है ना। PDF आपकी में सैलरी जाएगा, में नहीं आएगा। PPF की जगह PDF में डालो। पब्लिक डेवलपमेंट फंड। मैं तो कहता हूँ सरकार को एक अलग से व्यवस्था चालू करनी हाँ, चाहिए। एक अलग से जैसे इनका फंड ये- हो। इनका भी एक फंड कर दे भाई, जिससे क्या है आमजन जो सड़क पे जा रहे हैं, मतलब हो सकता है कि मतलब बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं, उनको रोकना नहीं पड़ेगा उनको पहले से फंड से उनके- तो एक और फंड भी था PDF, एक और फंड था प्रधानमंत्री डेवलपमेंट फंड, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। हम्म। तो उसकी भी एक चर्चा कर लेंगे, बट आज तो मुझे लग रहा है कि थानेदारों का दिवस दिवस उनके हो मतलब गया। दिवस तो बापू का है, हम्म। बट आज हम बोल रहे हैं कि थानेदारों के लिए भी कोई दिवस का आयोजन हो। तो उसमें किस तरीके की इवेंट्स कैसे कैसे होंगे? तो एक लठ चलाने की प्रतियोगिता उसमें रहेगी, कौन बढ़िया है बढ़िया हम लठ चला और सकते एक हैं। हाँ लट तो बहुत जरूरी वैसे है। ऐसे जो थाने दिवस हैं ये होते रहते हैं, जब भी कोई नया हाँ। IG, नया कोई बड़ा पुलिस महकमे में हाँ। अफसर आता है या वो- कोई बड़ा नेता आता है, हम्म। तो उनकी भी लगती है लाइन, मतलब हम्म। उस पे लाइन पे बुलाए जाते हैं सारे पुलिस वाले, उनकी टेस्टिंग होती है, तब पहली बार तो उनको पता चलता है कि अच्छा ये बेल्ट ऐसे बांधी जाती है। हाँ। ये उनके लिए भी नया एक्सपीरियंस। वो वर्दी भी कई बार पहली पहन रहे हो तो बोलते हैं अरे यार तो हमारी पेट पे भी नहीं आ रही है, उनको भगाया जाता है तो फिर भाग भी नहीं पाते बेचारे, क्योंकि उनकी जेबें इतनी मोटी हो चुकी जेबें- होती हैं। जगह नहीं है। वही हालात जो स्कूटी वाले स्कूटी के दोनों बाहर तो लेकिन पुलिस का, लेकिन जो भी है समाज में योगदान तो काफी है, देखो ये तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। और उसी को योगदान को मतलब अपने को वो क्या करने के लिए कि मतलब अप्रिशिएट करने के लिए दिवस, उसमें फर्जी FIR मतलब FIR फर्जी FIR लिखने की उनकी जो कला राइटिंग है। कैपेबिलिटीज है, है, उस पर भी फिर होना ये चाहिए। कहावत वहीं से ही नहीं आई है कि पुलिस वालों से ना दोस्ती अच्छी ना ना दुश्मनी अच्छी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक कम्युनिटी है जो पुलिस वालों पे भी ऊपर पड़ती है, उसका नाम है वकीलों की। वकीलों की community। वो भाई उनका एरिया है ये कोर्ट वाला, उस एरिया में भाई सब पुलिस वाले भी असुरक्षित महसूस करते हैं, उनकी कब कोटाई हो जाए, काले कोट वाले ये नहीं तो मतलब अपने करतूतों से वो आदमी को वस्त्रहीन कर देते हैं, वस्त्रहीन कर वस्त्रहीन करने की क्षमता है उनकी। क्षमता है। सांप नेवले की जोड़ी है हाँ, भाई, चिर प्रतिद्वंदी। चिर प्रतिद्वंदी। तो इस तरीके की बातें चलती रहती हैं, और भी आजकल यार काफी कुछ हो रहा है, क्या क्या नई समसामयिक घटनाएं निकल कर सामने आ रही हैं। एक तो यार अपने भारत देश के युवा कहेंगे मतलब तरुण ही कहेंगे, युवा तो युवा ही कह युवा ही कहते हैं, युवा राहुल तरुण। गांधी की बात हो रही है।
युवा वो- नेता वो- चिर युवा है वो, चिर युवा भारत का एक ही युवा है। होते ही नहीं। बूढ़े होते हैं, वो हमेशा ही युवा ही रहते हैं। तो युवाओं ने जो ओलंपियाड होता है, चेस ओलंपियाड, उसमें महिला और पुरुष दोनों वर्ग में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मेरे लगता है शायद दूसरी बार हुआ है ये चीज़, 2008 में शायद, इससे पहले हुआ था और उसके बाद अब जाके ऐसा हुआ है कि एक ही कंट्री ने दोनों जो है अच्छा, जीते। और ये ऐसा मतलब भारत ने शायद पहली बार ही गोल्ड जीता है ना? हाँ हाँ। मतलब इससे बोलते हैं कि 1982 के बाद कुछ जो सबसे गोल्डन एरा जो ओलंपियाड में रहा है, मतलब अच्छा फिनिश रहा है, वो भी गोल्ड के साथ रहा है, वो अभी बता रहे हैं। तो यार तुम ये बोलोगे नहीं, ये देश की दुर्दशा यहाँ आ गई इस समय की कि अगर हम चेस की बात करेंगे तो सबसे पहले लोगों को जो चेस का खिलाड़ी का नाम याद आएगा वो आएगा समय रैना। बोलेंगे कि समय रैना चेस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीत गया। इंडिया गोट लेटेंट के हाँ, लेटेंट कंटेंडर। क्योंकि ज्यादातर लोग चेस को उससे जोड़ते हैं। बट लेकिन यार उसमें वो तो चलो ठीक है, वो कम उसका पता है एम है कि वो चेस कमेंटेटर बनना चाहता है। तो उसने लेकिन एक भी तरीके से चेस को एक लाइमलाइट में तो हाँ, लाया। लाया। चेस जैसा गेम उसने एकदम इंटरेस्टिंग बना के जो लाया सामने, that is लेकिन good। पता नहीं, मेरे को तो ऐसा लगता है कि इंडिया में चेस है बहुत, इंडिया में है। गाँव तक मुझे हाँ। लगता है चेस जैसा गेम है, बट हाँ पॉपुलर नहीं है, बट लेकिन लोग इसके बारे में बात नहीं गाँव करते। में लेकिन चेस की जगह वो गेम खेलते हैं ना, क्या बोलते हैं तुम्हारा? चौरस। चौरस, हाँ। चौरस। गिट्टियों में रख के खेला जाता है, 64 शायद खाने होते हैं। हमने क्या शकुनी मामा शकुनी मामा वाला। वो तो द्यूत क्रीड़ा थी। द्युत क्रीड़ा में दूध क्रीड़ा में तो चौरस नहीं, मुझे लगता है वो लूडो था या वो चौरस था। चौरस था। चौरस ही था। दूध क्रीड़ा फिल्मों में तो ऐसे दिखाते हैं, रियलिटी में क्या पता भगवान मालिक। तो शतरंज से एक चीज याद आती है, शतरंज के खिलाड़ी, प्रेमचंद की लिखी हुई किताब, कितनी बेहतरीन कहानी है यार वो। प्रेमचंद की है कि प्रेमचंद की उस है? पे शायद एक मूवी बनी हाँ, है जिसमें मूवी बनी है। संजीव कुमार थे। शायद। संजीव कुमार थे और पूरा नरेशन चल रहा होता है, दो शायद नवाब एक दूसरे से शतरंज खेलते हैं और शायद कोई ब्रिटिशर्स की आर्मी अटैक हाँ, कर रही अटैक होती हो रहा है है और वो फिर वो- भी खेलने वो- लगे। वो खेल चीजें रहे हैं, वो- उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे। बहुत बहुत अच्छा इम्प्लीकेशन है उसका कि किस इतना- तरीके से आप पूरा किसी वर्चुअल वर्ल्ड में इतना खो जाओ कि आप रियलिटी से इतना डिस्कनेक्ट हो जाओ जानबूझकर। आपको जानबूझकर, पता है कि पता है। रियलिटी इज वेरी क्रूअल। और उसमें एक और चीज है, क्योंकि नाम है कि शतरंज के खिलाड़ी, अब उस लड़ाई में मरते कौन थे? खिलाड़ी। लेकिन जो एक्चुअल में जो शतरंज की गोटियां इधर से उधर कर रहा है, वो तो आराम से बैठ के शतरंज खेल रहा है, वो तो आराम से, उनको कुछ हो नहीं रहा है। क्या बात है। मरते हैं प्यादे। मरते हैं प्यादे। और क्या। और पुराने जमाने में तो गिट्टियों से थोड़ी खेला जाता था, इंसानों को रखा जाता था, उनको बोला जाता था कि चलो तुम लड़ो। नहीं, तो? मतलब 64 खाने होते हैं, हाँ। तो भाई इधर रख दिए 12 लोग, इधर 12 लोग, किसी को वजीर बना दिया, किसी को घोड़ा, हाँ। बोले चल भाई तू चल, तू ऐसे चल, तू तू ऐसे आगे चल। वो थोड़ी गिट्टियों से खेलेंगे, उनके पास तो वो मतलब बड़ा सा मैदान लगा देते हाँ हैं। मैदान लगा के वो बढ़िया से इंसानों के इंसान- इंसानों के साथ खेलते हैं। इसी तरीके के खेल से और एक्चुअल में ये जो मूवी में भी दिखाया है ना, वैसे ही दिखाया है, इंसानों को अच्छा। लगा के ऐसा खिलाया गया। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसी से इंसानों को प्यादों की तरह खेलने से एक आता है हमारे मिडिल ईस्ट में जो गेम चल रहा है आजकल। हाँ, किस ये तो- तरीके से प्यादे सेट हो रहे हैं, आप अपना खेल किसी दूसरी कंट्री में जाके खेल रहे हो, फिर आपकी कंट्री में क्या इम्प्लीकेशन हो रहे हैं जो अभी चल रहा है। कितना तो, इंटरेस्टिंग टाइम। बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम भी कहेंगे, और थोड़ा कहेंगे कि थोड़ा मतलब दुखद कहेंगे। मैं तो नहीं कहूँगा। दुखद नहीं कहूँगा, बट लेकिन हाँ ये बात सही की कि गेम किसी और का होता है, और परेशान जो हाँ हो रही है उन लोगों का दुख हम लोग तो सिर्फ बात ही कर सकते हैं, और तो क्या है, अब बात कर सकते हैं, और हम अगर दुख भी कहें तो गलती है, वैसे हमें तो क्या ही दुख है। लेकिन कुछ हम कुछ तो लोगों बस- को बहुत फर्क पड़ता है ना उस चीज से। फर्क पड़ता है। वो कैसे? रैलियां मतलब- निकालते हैं कुछ लोग, नहीं, रैलियां उनको निकल भी- रही हैं। रैलियां तो निकल रही, जैसे इजराइल और ईरान की जो लड़ाई चल रही है या उसकी फिलिस्तीन से, शायद अभी बहुत सारे लोग इस पर रिएक्ट नहीं करते, लेकिन क्योंकि यूएस में इलेक्शंस आ रहे हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो उनका भी कहीं ना कहीं उनके भी इंटरेस्ट छुपे हैं, चाहे डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन। हाँ। उनके भी है कि भाई हम किस हिसाब से सपोर्ट दिखाएं ताकि हमारी तरफ कैसे वोटर्स हमारी तरफ आ जाएं। और ये एक बात जैसे कहा कि शतरंज के खिलाड़ी और प्यादे, तो शतरंज के असली खिलाड़ी तो मैं तो कहूँगा कि ये यही लोग हैं, यही लोग हैं। हाँ। यूएस है ना। हाँ, एक यही- तरफ से देखो यूएस है, रशिया जैसे ईरान को सपोर्ट करता है, सऊदी हो ये गया। जो इनकी प्रॉक्सीज जिसे कहेंगे,
इनको वेपन्स कौन दे रहा होगा? सब इनका ही ईरान को, है ना? तो ये अपना गेम खेल रहे हैं और बीच में जो पिस रहा है वो मिडिल ईस्ट के जो लोग हैं, है ना? पिसते तो वही पिसते है, थे। पिरामिड के सबसे पिरामिड नीचे लोग नीचे के हैं, लोग वही हैं। पिसते हैं, पिसते हैं। चाहे वो इस पार हो चाहे उस पार हो। यार पिसोगे नहीं तो जूस कैसे निकलेगा बताओ? हाँ, और जूस ही जूस ही जूस निकाल हमारी मम्मी वो हमेशा कहती है बेटा घुन के वो गेहूं के साथ हमेशा घुन जरूर पिसता है। तो ठीक है, घुन का घुन ने भी भाई दबा के गेहूं खाया है, तो घुन का भी तो कर्तव्य बनता है कि जब चाकी के नीचे आए तो थोड़ा मजा वो भी ले। तो इसमें ऐसी कोई वो वाली बात नहीं। बट लेकिन ये वाला सबका यार, अपना रोल। हाँ, ये वाला अगर देखा जाए तो इजराइल क्या है, इन सब कंट्री से बहुत आगे है ना? जिस तरह हिजबुल्लाह के लीडर्स को जो वॉकी टॉकी में बम बना करके उड़ा दिया है, और क्या पेजर में, सबसे पहले तो पेजर में बम लगा के उड़ा दिया। नहीं, पहले तो पहले बोला की कि- शुरुआत होती है मोबाइल से कि मोबाइल यूज नहीं करना, मोबाइल ट्रैप हो रहे हैं, ट्रैप हो रहे हैं। अच्छा, तो ये मतलब ये अफवाह फैला दी गई तो ताकि पेजर्स का ताकि फिर इस्तेमाल- मोबाइल यूज नहीं किए, फिर उन्होंने पेजर मंगाए, फिर पेजर जहां से मंगाए वो इजराइल ऑलरेडी वो कंपनी स्टैब्लिश कर चुका था। अच्छा, फिर वो वहां पे ऑलरेडी बना के उन्होंने मतलब भेजा। कि नहीं, उसमें हुआ क्या कि इजराइल ने ईरान ने जिस कंट्री से कांटेक्ट किया हाँ। कि हमें पेजर दे दो, आज के जमाने में पेजर मिलते पेजर तो नहीं, मिलते नहीं। तो उस कंपनी को तो जिस भी सेठ के पास जाओगे कि हमें ये चाहिए, सेठ मना तो करेगा नहीं बोलेगा कि मैं नहीं बनाता, बोले अच्छा ये चाहिए बनवा देंगे। बना दे। उसने किसी थर्ड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हाँ। और ये कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले वही लोग थे, क्योंकि आज की डेट में पेजर बना कोई नहीं रहा। उन्होंने अपनी कंपनी खोली हुई थी पेजरों की, लो हमसे लो पेजर, तो उन्होंने पैसे भी लिए, पैसे भी लिए पहले भी डाल और उसमें बम सेट करके भी दिया, ये उड़ेगा टाइगर। और ये और वो बोल रहे हैं काफी टाइम से सेट करके रखा हुआ है उन्होंने, बस। फिर अभी कुछ भांडा फोड़ होने वाला था तो उन्होंने कहा तुरंत फोड़ो इनको। मतलब व्यू रचना हाँ, जिसे कहेंगे कि अभी कि इट्स टाइम। इट्स टाइम, मतलब बहुत लंबी। हम्म। और मतलब सोचो यार, देखो जैसे अपना ही मोबाइल है, तो हो सकता है जैसे बैटरी तो इसमें भी है, अगर इसमें भी कोई बम फोड़ना चाहिए तो ये एक नया जो युग नहीं फूटे तो है? थे सैमसंग के, ते फोन फूटे थे जो टेम्परेचर फट 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 जा हवाई रहा जहाज है। में फूट जा रहे थे। बट लेकिन ये भी तो एक हो सकता है कि अब आगे आने वाले टाइम में पता चले कि अगर ये टेक्नोलॉजिकल वारफेयर वो तो चल ही रहा है। जो टेररिस्ट वेरिस्ट है उनको भी पता चल ही जाएगा। तो वही तो हुआ, फिर उसके बाद पेजर से जब इतना डर फैल गया, वॉकी टॉकी लिए वो भी फूटे। लेकिन वो मतलब ये एक के बाद उन्होंने पहले ही सोच रखा सब था सोच कि- रखा था कि क्या होगा, फिर उसके बाद वो मोबाइल पे गए, मोबाइल पे वो तैयार बैठे थे इंटरसेप्ट करने के लिए। हाँ। उन्होंने तुरंत इंटरसेप्ट इवन करके, मैंने सुना स्पीकर भी फटे हैं, स्पीकर भी फटे हैं क्या, Speakers, लाउड स्पीकर भी फटे हैं क्या? पता नहीं, वो तो लाउड स्पीकर इनका नहीं पता। मतलब एक ऐसा हो रहा था कि मतलब एक जो पहले तो पेजर से जिसकी मौत हुई उसका जनाजा निकल रहा था, तो जनाजे में जनाजे में लोग आते वो फट रहे। वो ही फट गए। तो ये हालात हुए। बट लेकिन ये कहेंगे कि यार एक तरफ तो इजराइल जैसा इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस, तो दूसरी तरफ जो कहे क्या कहेंगे, जो मतलब ये कहेंगे इनको टेक्नोलॉजी ने, वो टेररिस्ट जो आतंकवादी लोग हैं उनको क्या मतलब, वो तो उतना ही आतंकवादी कौन उतना बनेगा? ही माइंडसेट से एडवांस आतंकवादी लोग, उतने ही मानसिक रूप से Advanced डी एडवांस्ड लोग जो है दूसरी एक तरफ वो। मानसिकता को भरे बैठे हैं अपने मन में कि इसी के लिए किसी ने एक बहुत अच्छा मतलब टर्म निकाला कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। एक तरफ वो सिविलाइजेशन है जो किसी भी टेक्नोलॉजी को मानना नहीं चाहती, वो अगेंस्ट ऑफ द टाइम बोल सकते हो, अगेंस्ट ऑफ द साइंस बोल सकते हो एक तरीके से, और एक तरफ वो सिविलाइजेशन है जो कि एट द हेल्म ऑफ एवरी इन्वेंशन है। तो जब इनके बीच क्लैश है, उनकी अपनी पावर है हाँ। कि दे आर नॉट अफ्रेड टू डाई, दे आर नॉट अफ्रेड टू सेक्रीफाइस, दे आर अफ्रेड टू गो टू एनी लेंथ, लाइफ हैज नो मीनिंग टू दैम। और एक दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके पास सारी टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, लेकिन वो एक कीमत है, लाइफ की भी कीमत है, लोगों की भी कीमत है, क्योंकि उनकी और तो अस्तित्व की लड़ाई है ना, अस्तित्व की अस्तित्व की लड़ाई। लड़ाई है। तो उनके बीच का क्लैश है। तो बट सर इंटरेस्टिंग ये बात वैसे सही कह रहे हो, Scenario। जैसे सिविलाइजेशन है, एक सिविलाइजेशन ऐसी है, ये मतलब क्लैश है, एक सिविलाइजेशन ऐसी है जो संख्या की दृष्टि से फल फूल रही है, दूसरी तरफ एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो बहुत ही नए के बराबर, अगर दुनिया के प्रतिशत देखा जाए तो नए के ना बराबर ना के बराबर ही है, बिल्कुल है ना? ना के बराबर। तो अगर देखा जाए तो उनको तो चाहे कितना भी करो, वो कितनी भी कोशिश कर ले, उनकी संख्या का अरे मुकाबला यार, वो कर ही नहीं वो पाए। स्लोगन आता था ना, तुम कितने मारोगे हर घर से हर उतने ही घर से उतने ही निकलेंगे। निकलेंगे। वही है ना, तुम वही। कितना मार लोगे भाई उनको, तो और निकलेंगे। ये कीमत, लेकिन दूसरे वाले के लिए नहीं है, दूसरे वाले के पास तो उसकी तो अस्तित्व की लड़ाई अस्तित्व है। की लड़ाई है कि हम अगर, और हो सकता है कि अगर वो लोग इतने एडवांस हो जाएंगे तो इनको शायद खत्म भी कर देंगे। जैसे हिटलर ने, हिटलर ही ने जो टक्कर क्या दी जिनको, क्या थी, वो तो खत्म ही नरसंहार नरसंहार कर किया।
तो उस तरह से हो जाए तो फिर तो खत्म ही हो जाएगी। तो इसी अस्तित्व की लड़ाई लड़ता हुआ नजर आता है हमारा वहशी मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तान का क्रिकेट उनके भी अस्तित्व की लड़ाई हो अस्तित्व रही की है। लड़ाई, हाँ ये उनकी अस्तित्व की उनकी भी अस्तित्व की लड़ाई चल रही है। और इंग्लैंड सर जमी पर उतर चुका है, बल्लों में तेल लगा चुका है। तेल लगा लो डाबर का। नाम मिटा दो बाबर का। बाबर आजम क्या सोच रहे होंगे? ये बाबर तो यही सोच रहा होगा कि किंग कर लेगा। कि बाबर ने यार कैप्टनसी से रिजाइन कर दिया। ओडीआई का ओडीआई या लेकिन- T20 हाँ, टेस्ट का तो था भी नहीं। नहीं। और ये एक ऐसा है कि जब से उनको वापस ओडीआई की कैप्टनसी दी उसके बाद उन्होंने एक भी मैच नहीं किया। बिना खेले पहले तो ये ओडीआई अच्छा का था। इनका कैप्टन साहिल आफरीदी को बनाया था ना, हाँ, फिर ओडीआई और इसलिए T20, तो उसके बाद तो ओडीआई खेले ही नहीं। खेले नहीं T20 में ऐसी और दर्दनाक। तो 2-3 ही तो मैच खेले उसी यार से बाहर है। इस क्रिकेट टीम का कुछ नहीं है। किंग को भी पता है, घंटे किंग को भी पता है कि इस टीम का है नहीं। 4-5 खिलाड़ियों के रिवॉल्व अराउंड ही रिवॉल्व करनी कैप्टनसी। अभी इंग्लैंड आएगी, पेलेगी, पीटेगी खूब, तो जो भी कैप्टन होगा रिजाइन कर देगा, घूम फिर के नी पे आनी है। हाँ। पुराने टाइम में भी तो वसीम ने भी हाँ। कैप्टनसी करी, वकार यूनुस ने भी करी, इंजमाम ने भी करी, यूसुफ ने भी करी, यूनुस शाहिद खान ने भी अफरीदी करी, ने- मोइन शाहिद खान ने भी अफरीदी करी, सबने कर ली ना बारी बारी से। और हमारे टुक टुक कद्दू मिसबा- करेगा। हाँ, तो सब में बैठेगा। मिसबा ने भी कर ली, तो उसे पता है बाबर आजम घूम फिर के आनी है। अभी हालात थोड़े ऐसे हो गए कि वो थोड़ा स्टेप डाउन कर लेकिन रहा है। एक बात है कि अभी भी इनका टेस्ट कैप्टन शान मसूदी शान मसूदी है। टीम अनाउंस हो चुकी हाँ है। टीम अनाउंस हो चुकी है। तो और शान मसूद को क्या बेइज्जती झेलनी पड़ी है, देखा तुमने? कौमी लानत। कौमी लानत क्या बोला? मतलब क्या क्या बोला? वो रिपोर्टर उनसे सवाल जवाब करता है कि आपको कौमी लानत नहीं लगती कि आप बांग्लादेश से घर में 2-0 से पिट रहे हैं? कौमी लानत मतलब ये देखो कि ये खेल जिल्लत के कैप्सूल नहीं खा पा रहे हैं इसे। मतलब खेल है, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो ये खेल कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तो कौमी लानत सही वर्ड यूज की है। जैसे हम क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन से दिस इज एंड ऑफ सिविलाइजेशन, जो एक एंड आ गया है क्रिकेट की सिविलाइजेशन का, वहाँ पर एकदम अपनी आखिरी सांसें गिनी। यार तुमने कभी सोचा होगा कि पाकिस्तान जो अपने फास्ट बॉलर्स पे इतना प्राउड फील करता था और वो बांग्लादेश को तुच्छ निगाहों से देखता था, हाँ। बोलते थे बंगालियों के छोटे छोटे और पतले पतले हाथ हैं, उनमें से बदबू आती है। वहीं के लड़के बांग्लादेश के आके 140 से ऊपर गेंद फेंक रहे लगातार। हसीना के लड़के हैं। और छोटे छोटे भी नहीं, 6.5 हाँ। फुट है। क्या नाम है उसको? नाहिद राणा। नाहिद राणा। और वहीं उनके जो भाई जो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं वो 130 135 फेंक रहे हैं। मतलब शर्म तो बहुत आती होगी उन्हें, जिल्लत तो बहुत होती है। जिल्लत के कैप्सूल खत्म हो गए, यही तो मैं बोल रहा हूँ, जिल्लत के कैप्सूल खत्म ऐसा हो गए। है कि एक्चुअली वहाँ क्या है, आर्थिक हालात भी अच्छे नहीं, तो तो वो कैप्सूल आने भी हाँ अच्छा इम्पोर्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन खुद क्या नहीं बनते कैप्सूल। नहीं खुद के बना नहीं सकते। वो मशीनरी नहीं है, मशीनरी नहीं। माइंडसेट ही नहीं है। Mindset ही नहीं है। ये गलत है। उनको क्या है कि जो माल आता है ना बाहर से आते हैं, उनको जैसे जिल्लत के कैप्सूल खाना, अरे जिल्लत बम के फोड़ना। कैप्सूल तो आए भी, पर वो आते भी तो चाइना से हैं। चाइना चाइना से। का माल तो पता ही है तुम्हें कैसा चलता है। है, 2 दिन अच्छा। हर चीज उनके यहाँ बाहर जाते हैं, जैसे बम आ गए तो क्या करें, फेंकना ही। उनका चाहे इधर फेंको या उनका उधर। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा है, वो इम्पोर्ट करते हैं सारी चीज़ें, एक्सपोर्ट करते हैं टेररिज्म। हाँ, टेररिज्म एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी सारी चीज़ें इम्पोर्ट। तो लेकिन वो मैं कहूँगा कि वो रॉ मटेरियल, हम्म। वो इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री का यही काम होता है यही काम है कि आप रॉ मटेरियल लाओ लो, और फिनिश्ड फिनिश प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करो। तो वो उनका पूरे दुनिया में आप कहीं देख लो, जहीं भी दहशत है, पाकिस्तान का नाम नाम बुलंद है। बुलंद है पाकिस्तान। किसी न किसी तरह से, किसी तरह, जैसे एक मशीन होती है उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो अगर कहीं देश दुनिया में चल रहा है, तो अगर उसमें से कोई देखा जाए कि इस मशीनरी मतलब इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा पार्ट है, तो कुछ ना कुछ पार्ट पाकिस्तान से मिलेगा, चाहे वो क्योंकि ट्रेड वहीं शय मिलती है ना। पाकिस्तान के कंट्री के हर बॉर्डर पे एक टेररिस्ट आउटफिट है, चाहे तुम बलूचिस्तान देख लो, चाहे तुम अफगानिस्तान के बॉर्डर पे देख लो, हाँ, हर बॉर्डर पे एक अलग ही टेररिस्ट, और चाहे अपने कश्मीर के बॉर्डर पे देख लो, तुम एक कितने अलग-अलग टेररिस्ट outfit मारोगे, है। हर घर में टेररिस्ट बैठे हैं। हाँ। और फिर अब उन टेररिस्टों के बीच में लड़ाई हो रही है कि बोले हम बड़े टेररिस्ट हैं, हाँ, तुम वो तो छोटे है। टेररिस्ट हो, हाँ। तुम हद में रहो, तुम भाई ज्यादा नरसंहार नहीं कर पा रहे हो। हाँ। तो एक अलग बोले, outfit अरे निकल के आता है। तुम्हें सुसाइड बॉम्बिंग ही नहीं आती हाँ, ढंग से, हाँ, ऐसे बांधो वेस्ट, ऐसे फटता है, ये कोई तरीका वो फटने का। इनके यहाँ भी में क्या होता है कि वैसे होता होगा कि भाई आपने कितने धमाके किए, सही बात है।
और उसमें भी अलग अलग रैंक होता है कि सुसाइड बोल इसीलिए तो क्लेम करने सबसे पहले आ जाते हैं, बोले नहीं नहीं हमने की है बॉम्ब में, बोले नहीं तुमने नहीं हमने की है। तो ये तो हमारे वैसे मुल्क के हैं। और मतलब क्या मतलब बहुत कुछ चल रहा है वैसे देखा जाए तो। आईपीएल का 25 मिनट तो हो गए। आईपीएल का तो रिटेंशन रिटेंशन रूल्स आ चुके हैं। रूल्स क्या, असली नाम क्या है रूल्स का? मतलब बेसिक धोनी पर्पस क्या है? थाला retention। थाला थाला का ऐसा है कि सीएसके एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, कि थाला को एज अ बैटर भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, एज अ प्लेयर भी नहीं कर पा रही है, एज अ कोच भी नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने उनके लिए एक नया शिगुफा निकाला, क्या? बोला अनकैप्ड मान दिया गया। अच्छा, थाला खेलते नहीं है तो अनकैप्ड Uncapped। बना दिया गया है। और कहीं ना कहीं यार ये अनफेयर है बाकी टीमों के लिए कि 4 करोड़ में थाला का जैसा माइंडसेट, मतलब माइंड लेके तुम उसे और use बाकी कर तो रहे हो। वैसे थाला अंडर द टेबल तो वैसे सुना है कि इंडिया सीमेंट में उनके शेयर वो इसी के वो तो भैया क्या कर सकते हैं थाला यार। मुझे लग रहा है थाला अगर चाहें तो अपनी एक कंट्री बना लें, थालेशन 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 थाला देश। थाला देश थाला देश थाला देश United- थालिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ थाला। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ थाला, थालिस्तान, जिसका झंडा होगा येलो येलो होगा और उस पर 7 लिखा होगा। साथ लिखा हुआ, हर चीज उनमें है 7 से 7 रुपए उनके अकाउंटिंग से 7 तक हो 7 तक 1 से होगी। लेके 7 और 7 के बाद फिर से 1। फिर से एक सेप्टोनियल काउंटिंग बोलेंगे उसको। तो आईपीएल के रिटेंशन रूल आए हैं और धोनी मतलब अनकेप्ट प्लेयर है। मतलब पता है इससे मेरे को एक स्टोरी याद आती है कि एक हमारे भैया थे, तो हम क्या सुबह जाते थे या शाम को जाते थे। वो क्या है कि मतलब डेजर्ट में रेगिस्तान में एक रोड होती थी, तो रोड पे हम लोग खेलते थे और दूसरी तरफ क्या होती थी बालू बालू होती थी। तो बालू पे क्या होता है कि सिर्फ चौका होके नहीं जाते, छक्के मारने में। हाँ तो जैसे हम सुबह खेलने जाते थे तो वहाँ एक रहता था बंदा, तो बल्लू नाम था उसका। बालू का सौदागर बल्लू था। तो बल्लू वहाँ बैठा मिलता था, चाहे आप सुबह 4 बजे चले जाओ। बल्लू इज रियलिटी। बट मतलब बल्लू 4 बजे इसलिए मिल जाता था कि बल्लू को जाना होता था लोटा लेकर। अरे बल्लू जाता था वहाँ पे आगे जाता था, तो बल्लू भैया हमको आगे जाते थे। बल्लू भैया तैयार रहते थे। बल्लू भैया सुबह हो शाम को तो शाम दोनों को- टाइम जाते थे बल्लू भैया लोटा तो तुम लेके। कह रहे हो कि थाला लोटा लेके बैठे रहेंगे। हाँ, तो बल्लू भैया हमको मिलते थे और बल्लू भैया सिर्फ और सिर्फ इतने खतरनाक प्लेयर, हाँ इतने खतरनाक प्लेयर, सिर्फ छक्के मारते, सिर्फ और सिर्फ छक्कों से डील करते थे बल्लू भैया। और कभी ऐसा दिन नहीं होता था बल्लू भैया ना है। बल्लू भैया आते क्या डेली रिक्वायरमेंट है ना। वो तो ठीक है, बल्लू भैया वहीं रहते थे। बल्लू भैया हम DPP भी सोचते थे। थे कि बल्लू भैया का क्या दिक्कत क्या है। बल्लू भैया डीपीपी थे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो बल्लू भैया फिर मतलब किसी ने बोला कि बल्लू भैया का है जो लोटा है। यही है। तो फिर हमको वैसे ही कुछ धोनी के मतलब जब आईपीएल आ जाए क्या धोनी भी अपना लोटा चेन्नई में भूल गए? तो वो चेन्नई वो तो आईपीएल आता है ना, तो वो रहते हैं बल्लू भैया वाला ही दिक्कत मुझे लग रहा है। धोनी सीएसके के बल्लू भैया बल्लू भैया और छक्के मारते हैं। छक्के मारते और विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि भाई हम बूढ़े हो गए हैं हमें विकेट कीपिंग नहीं कर सकते, हम डगआउट में ही बैठ के हाँ। करेंगे। विकेट कीपिंग कर रहा है अभी भी वो, चलो फिर भी एक ठीक चीज है। हैं। धोनी के मैजिक का मुझे लगता है बहुत बड़ा पार्ट विकेट कीपिंग है। हाँ द वे ही कंट्रोल्स द गेम, विकेट कीपिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो है ही। और ये भी है यार कि बहुत अभी मानो ना मानो यार आईपीएल से बड़ा है धोनी, हाँ, आईपीएल से of बड़ा course, कोहली, of course। आईपीएल से बड़ा रोहित शर्मा, ये 3 खिलाड़ी ही हैं आईपीएल की पहचान। तो थाला जिंदाबाद। थाला। और वो भी है कि सीएसके मुझे नहीं लगता कि धोनी अगर नहीं खेलेगा, धोनी खेलेगा नहीं तो फिर सीएसके को इतनी मुझे तो लग रहा है जबरदस्ती खिलाया जा रहा है। वो बोल रहा है कि यार प्लीज बख्श दो यार, मुझे फार्मिंग करनी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है, मेरा हो गया। ट्रैक्टर चला। हाँ। एक चीज और- लेकिन अब्बा नहीं मानते। हाँ। लेकिन एक चीज और, हमारे बल्लू भैया पता है क्या चला, क्या करते हैं? गधा गाड़ी थी। बल्लू भैया दिन में गधा गाड़ी का सामान तो धोनी के पास भी तो गधा गाड़ी है, सीएसके के भाई सारे गधे ही तो हैं वो। उन गधा गाड़ी को वही चला रहे हैं बेचारे। कभी शिवम दुबे पे खिलवा लेते हैं, कभी दीपक चाहर पे खिलवा लेते हैं। कभी वो देश क्या नाम है, राजपाल कौन सा? राजपाल राजपाल ये कौन? अरे वो उनका बॉलर कौन है यार? तीक्ष्णा। तीक्ष्णा तो है, इंडियन बॉलर नहीं था ये। तुषार देशपांडे। तुषार देशपांडे, सिमरजीत सिंह। हाँ। सिमरजीत सिंह। हाँ बट ऐसे गधों को लेके वो हाँक रहे हैं। हाँ करें तो बात तो सही है, गाड़ी तो
चलाते तो इसी तरह हाँकते रहें धोनी भाई, हम तो यही दुआ करेंगे। हाँ, हम भी हाँकते रहेंगे। हम भी हाँकते रहेंगे और आप भी देखते रहो हमारा डीवी टॉक्स। जल्दी हाजिर होंगे एक नई पेशकश के साथ, तब तक के लिए लाइक दुआ करें, सलाम। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ सब करो।